नवासों का सदका अता हो, दर पे आया हूँ बन के सवाली, कुछ नवासों का। When you come here, ना no one is gonna ask your caste. कोई आपसे आपका रिलीजन नहीं पूछेगा. This is the best part. थर्सडे और संडे को 5 to 8,000 लोगों की इफ्तारी का अरेंजमेंट रहता है। मोदी जी सेज अतिथि देवो भव. I see that here. ये जगह एकता की भावना लाती है जब रमजान के पाक महीने में हजारों लोग लंगर, मेल जोल बढ़ाने और दुआओं के लिए इकट्ठा होते हैं। ये दिल्ली में सबसे बड़े और सबसे पुराने इफ्तार समारोहों में से एक की मेजबानी के लिए प्रसिद्ध है। आज ब्रूट निजामुद्दीन दरगाह पर मौजूद है। सुनते थे जिसको, अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, क्या अज़ा की अज़ाने बिलाली। 13वीं सदी की सूफी संत हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर साल भर हर दिन लोगों के लिए लंगर परोसा जाता है। इस वक्त जो आप यहाँ रौनक देख रहे हैं, ये रौनक तकरीबन 700 साल से चली आ रही है। जो लंगर खाना है वो हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का जो सबसे वसी और बड़ा लंगर खाना है। ये लंगर जो है दरगाह शरीफ में महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के टाइम से चला आ रहा है। और महबूब इलाही के टाइम में इतना लंगर होता था कि 70 ऊँट प्याज और लहसुन के छिलके फेंकने जाया करते थे। कि उस ज़माने में एक मन जो कहलाता था वो 10 किलो का कहलाता था, तो 70 मन नमक आपके लंगर खाने के अंदर रोज़ाना इस्तेमाल में आता था। वीकेंड्स के ऊपर जो है क्राउडेड रहती है दरबार, 5 से 8 हज़ार 10 हज़ार लोग भी रहते हैं। और जी मैं ये वीकेंड्स का बोल रहा हूँ मैं आपको। और वीक डेज़ के अंदर डेली 2000 2.5 ऐसे लोग आते हैं। गैर मुसलमानों की संख्या अधिक होने के कारण दरगाह में मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को विशेष रूप से शुद्ध शाकाहारी लंगर परोसा जाता है। एक बार मेरे दादा जब हयात थे, जिंदा थे, तो लंगर चल रहा था, तो मेरे दादा ने देखा कि कुछ लोग खड़े हुए हैं लेकिन वो आ नहीं रहे, तो मेरे दादा ने उनको ऑफ़र करा कि आप भी लंगर चखें। तो उन्होंने कहा हम जैन हैं और हम प्याज लहसुन तक नहीं खाते और ये नॉन वेज लंगर है। तो मेरे दादा ने उसके बाद से उन्होंने प्योर वेजिटेरियन 3 दिन वीक में शुरू करा। हालांकि खाना दरगाह के अंदर नहीं बनाया जाता है। दिल्ली के घियासपुर, जिसे अब निजामुद्दीन बस्ती के नाम से जाना जाता है, में हजरत की रसोई में हर दिन लंगर तैयार किया जाता है। निजामुद्दीन दरगाह में कब से आ रहे हैं? 3 ईयर का था तब आए थे फर्स्ट टाइम। और मैं नेक्स्ट 2 ईयर से आ रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा लगता है यहाँ आने पे, और लोग इसलिए आते हैं क्योंकि हमें यहाँ से फिर अजमेर शरीफ जाना होता है, फिर अजमेर शरीफ से जाके वापस यहाँ आना होता है, फिर बोलते हैं मन्नत पूरी होती है आपकी, जो मन्नत आप मांगते हैं। बड़ा मैं करने जाता हूँ या मैं कोई बड़ी चीज़ अपने लाइफ में अचीव करता हूँ, तो मुझे एक बार यहाँ पे सलामी देना अच्छा लगता है। मेरे बड़े भाई हैं, वो भी डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन, तो वो मुझे लेके आते थे हमेशा जब उनका कोई बड़ा काम होता था। तो वहाँ से फिर वो मेरा भी रूटीन बन गया। मैं अब्रॉड में था, तो वहाँ से फिर मेरी फ़्लाइट भी दिल्ली में होती थी, तो मैं वो फ़्लाइट लेने से पहले भी यहाँ था। व्हेन यू कम हियर, ना नो वन इज़ गोना आस्क योर कास्ट। कोई आपसे आपका रिलीजन नहीं पूछेगा। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। भीड़ भाड़ वाली जगह में दरगाह के मशक और पंखा वाले सभी के लिए आराम और ठंडी हवा सुनिश्चित करते हैं। ये मशक का काम है। वजू के लिए 5 भरते हैं, वजू के लिए, वजू नमाज पढ़ने के लिए करते हैं, मुहाद होते हैं, मुहाद होने के लिए। ये बकरे की खालसाबंदी है। बकरे की खालसा? हाँ, अभी पीछे 2 साल पहले ये काम खत्म कर दिया था हमने, अपने घर चले गए थे हम, क्यों मशक नहीं थी। सरदार जी ने बोला उन्हें कोई पिसारत हुई होगी, बोला मशक वाला बुलाओ। मैंने कहा हमारे पास पैसे गरीब आदमी है, तो उन्होंने अपने पास से पैसे दिए, मशक मंगा के दिए। बोले मैं चाहता हूँ चाहे एक ही आदमी मेरे दरगाह के अंदर मैं रहना चाहिए। अपने पास से मशक मंगा दी, 4 मशक में 20,000 रुपये की, 5,000 रुपये की मशक है। हश्र में उनको देखेंगे जिस दम, उम्मती ये कहेंगे खुशी से। रमजान के दौरान ये लंगर इफ्तारी में बदल जाता है, जहां सभी क्षेत्र के लोगों को शामिल होने और 30 दिन तक दावत का आनंद लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। डेली 3 to 5,000 लोगों की इफ्तारी का अरेंजमेंट रहता है दरगाह शरीफ में। और थर्सडे और संडे को 5 to 8,000 लोगों की इफ्तारी का अरेंजमेंट रहता है। खाना वेस्ट नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि जितने भी लोग आते हैं अपने साथ जो बच जाता है वो लेके चले जाते हैं, क्योंकि जब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होता है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें उनके पास रहती हैं, तो वो सब चीज़ एक साथ नहीं खा पाते लोग, तो वो अपने साथ वो ले जाते हैं। हर खाने में चिप्स,
बिस्किट, वाटरमेलन, केले और खजूर जैसे फल, जूस और एक समोसा रहता है। इनके अलावा भक्तों को बिरयानी के साथ साथ रूह अफ़ज़ा मिल्क शेक परोसी जाती है। जो इफ्तार प्लेट्स हैं ये तो दरबार में ही बनती हैं। जो फूड बिरयानी की जो है वो ऑर्डर देके हम बनवाते हैं। ओल्ड दिल्ली के हकीम फेमस हैं, वहाँ से बिरयानी की देगे बन के आती हैं। हम लोग ऑर्डर करते हैं, वो लोग दरबार तक पहुँचाते हैं। उसके बाद यहाँ पे पैकिंग होकर फिर सबको डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। 100 kgs रहती है, कई बार इससे ज़्यादा भी रहती है, क्योंकि डिपेंड रहता है। थर्सडे है तो वो 100-150 kg तक रह जाती है। और आप देखें इतनी पब्लिक आती है कि सब ख़त्म हो जाता है। मस्जिद के इस हिस्से में दान में मिले पैसों से लंगर परोसा जाता है, जहां लोग रोजा खोलने के लिए कतार में बैठे रहते हैं। फूड बॉक्सेस रहते हैं जो स्पेशली बनवाए जाते हैं। आज हम ये इफ्तारी के पैकेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसके अंदर यहाँ पर चिकन ग्रिल सैंडविच है, यहाँ टिक्का है, इसमें जो है स्प्रिंग रोल्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर दूध का शरबत है जो तकरीबन 200 लीटर के करीब होता है। 5000 लोगों के लिए इफ्तारी है, चिकन बिरयानी है, वेज बिरयानी है। अनीस के अनुसार दरगाह को सरकार फंड नहीं देती और न ही इसका कोई आधिकारिक ट्रस्ट है। हजरत निजामुद्दीन के कर्मचारी दिहाड़ी मजदूर हैं, जिन्हें मिलने वाले दान के माध्यम से भुगतान किया जाता है। तो अभी क्या इफ्तार खुल गया है? नहीं, अभी इफ्तार खुलने में अप्रोक्स हाफ एन आवर है। असर की नमाज के बाद जो है जो हमारी थर्ड प्रेयर रहती है, फजर ज़ोहर असर, थर्ड प्रेयर के बाद जो है ये डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पब्लिक बढ़ती रहती है तो उस हिसाब से जो है डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। लेडीज़ का सेपरेट अरेंजमेंट रहता है कि लेडीज़ को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि बहुत सी लेडीज़ होती हैं पर्दा करती हैं। हाँ। तो उन सब का ध्यान में रखते हुए लेडीज़ का सेपरेट अरेंजमेंट है। आप बताओ, पहली बार आप रोजा लग रहे हो, कैसा लग रहा है? बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है। और अभी आपको कुछ ऐसा लग रहा है, भूख लग रही है, प्यास व्यास? हाँ, प्यास और भूख लग रही है। For the last almost 18 years, I've almost every year come out here. As our Honorable Prime Minister Narendra Modi says, Aditi Devo Bhava. I see that here. No caste, creed, color, everybody is welcome. I've come here for iftar, I've come for urus. So over the years, I've been again blessed to be part of many special celebrations and functions. जब शाम को इफ्तार खोलने का वक्त हुआ तो जोर से सायरन बजाया गया। इफ्तार के बाद दरगाह विभिन्न समुदाय के लोगों से भर जाती है, जो एक साथ बैठते हैं और कव्वाली का आनंद लेते हैं। अब यहाँ इसके बीच में जो है, यहाँ पे सब कव्वाल बैठेंगे। At Nizamuddin Dargah, there is no religion. You are coming here on a spiritual basis, and that too to connect with pure love.